कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केजरीवाल की करीबी मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और मनी लॉन्ड्रिंग का है जो केस बताया जा रहा है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्या है ये गिरफ्तारी? देखिए, आज दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी के सबसे ईमानदार मंत्री सत्येंद्र जैन, उनको ईडी पकड़ के ले गई। केजरीवाल 2 दिन पहले वो बल्ले बल्ले कर रहे थे कि भगवंत मान ने एक मंत्री को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन गोद में बिठा करके रखा हुआ था एक ऐसे मंत्री को जिसके ऊपर हवाला का केस ऑलरेडी चल रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो केस है, ये 2015-16 का है, जब ये पब्लिक सर्वेंट थे, नेता थे, ये केजरीवाल के चहेते हैं ये। और इनके ऊपर आरोप क्या है? तो आरोप ये है कि जो पूरे हिंदुस्तान की जो सबसे बदनाम गली है ये मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, कोलकाता की कुछ शेल कंपनियां, माने फर्जी कंपनियों से ये पैसे लेते हैं। 4.81 करोड़, 4 करोड़ से ज़्यादा पैसे वो अपने ही जो अपने परिवार और अपने जरिए जो वो कंपनी चलाते हैं उसमें वो पैसा आता है और उस पैसे का इस्तेमाल ये दिल्ली में एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने में खर्च करते हैं। अब जब ये खुलासा हुआ तो 2015-16 की घटना है। 2017 में ये ईडी के पास ये मसला जाता है, उसके बाद इसके ऊपर तहकीकात होती है और कई सारी कहानियां हैं इसको लेकर के। ये लोग, ये अकेले भाई साहब नहीं हैं, ये जो ईमानदारी का जो ढोल पीटने वाला केजरीवाल, इसके कई और भी लोग हैं जो इस तरह का दिल्ली में खेत खरीद रहे हैं और खेत खरीदने के बाद उसको इस हिसाब से उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि आपने औने पौने दाम में खेतों को खरीदा और आसपास कॉलोनीज बनाने लग गए और माला माल होने की कोशिश। तो एक बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं कि झटका केजरीवाल और केजरीवाल की राजनीति को। अब दिक्कत यह है कि जैसे ही ये केसेस दायर हुए, जब इनके पास जवाब ये नहीं दे सके कि ये जो फर्जी कंपनियों से, शेल कंपनियों से ये 4.81 करोड़ रुपए तुम किस बारे में लेकर के आए भाई? तुम क्या करते हो? तुमको किसी ने इतना बड़ा अमाउंट दिया, किस वजह से दिया? क्या ऐसा फायदा तुमने पहुंचाया? क्या तुम कंपनी चलाते हो? क्या तुमने बेचा? क्या तुमने खरीदा? क्या तुमने अपने ईमान को बेचा? उसकी एक कीमत थी। तो ये जब ऑलरेडी केसेस थे तो केजरीवाल इसे मंत्री क्यों बना करके रखा हुआ था? और जब चुनाव आता था तो ये तमाशा, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवरलाल केजरीवाल ये कहता था कि वो पंजाब के चुनाव आने वाले हैं, गिरफ्तार किया जाएगा सत्येंद्र जैन को। अरे भाई, उसके खिलाफ केस है, अगर केस है उसके पास सब चीज़, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले किया करता था कि ये बेईमान, ये चोर, ये घोटालेबाज, तो इनको बाकायदा पब्लिक में आना चाहिए। रोज़ टेलीविज़न पे आकर के भाषण देते हो, टेलीविज़न चैनलों को पैसे दे करके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को, अपने रैलियों को लाइव करवाते हो, तुमको लाइव करके बताना चाहिए कि ये हिसाब किताब है जो ईडी पूछताछ कर रही है कि ये 4 करोड़ 81 लाख रुपए ये सत्येंद्र जैन ने यहाँ से लिए, इस वजह से लिया गया, इसका पेपर आप रिलीज क्यों नहीं करते? तो चोरी और सीनाजोरी इनको लग रहा था कि राजनीतिक दबाव दे करके, राजनीति करके ये सत्येंद्र जैन को बचा लेंगे। लेकिन आज जिस काम को 1 साल 1.5 साल पहले होना था, ईडी ने आज किया है। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करके केजरीवाल की पूरी जो ईमानदार वाली पॉलिटिक्स का ये जो झांसा देते हैं उसका पोल खोल दिया है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जाते जाते पूछना चाहूँगी, अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं? क्योंकि एक तरफ सिद्धू मूसेवाला का केस है और दूसरी तरफ अब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी। देखिए, एक रंगा सियार का कहानी आपने सुना होगा कि वो नील में गिर जाता है और अपने आप को जो है अवतार बताना शुरू कर देता है, लेकिन बारिश जैसे ही होती है
सारे जंगल के जानवरों को मालूम चल जाता है ये एक फ्रॉड है, ये तो एक सियार है। तो वही रंगा सियार है केजरीवाल। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इसकी राजनीति का पूरा पोल पट्टी जो है वो खुल जा रहा है। अब देखिए जो खबर आ रही है कि सीबीआई एफआईआर वाज फाइल्ड अंडर 109 सेक्शन। तो ये बड़े बड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, काले धन का को वाइट करने का जो पूरा जो धंधा है, उसमें ये नपे हैं। अब आपने पूछा केजरीवाल की राजनीति, केजरीवाल अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे अगर इस केस में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उनको पनिशमेंट मिलता है, क्योंकि अब मसला बेल के लिए जाएगा। आप तो ये अब ये होना ये है कि ये मीडिया के जरिए ये बवाल मचाना शुरू करेगा कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा, मोदी सरकार हमारे पीछे लगी हुई है, हमें तो पहले से मालूम था कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जाएगा। ये तमाम तरह की बहानेबाजी शुरू हो जाएगी कि हमारे मनीष सिसोदिया के ऊपर भी अटेम्प्ट लिया गया। चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के दफ्तर में भी भाई अलग अलग केसेस को जोड़ करके ये बताने की कोशिश की जाएगी, एक प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ कर रही है। लेकिन इन सब की पोल पट्टी तब खुलेगी जब सत्येंद्र जैन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वो जवाब नहीं दे पाएंगे और जब बेल नहीं मिलेगा तब इनको समझ में आएगा कि कितने बड़े दलदल में ये फंसे हुए हैं। क्योंकि ये मसला बहुत ही सिंपल है। ईडी अगर किसी को गिरफ्तार कर रही है तो ज़रूर उनके पास कोई पुख्ता सबूत होंगे, और अगर ये मसला 3-4 सालों से चल रहा है तो अब तक सत्येंद्र जैन ये क्यों नहीं साबित कर पाए हैं कि वो जो 4 करोड़ 81 लाख रुपए जो कलकत्ता की फर्जी कंपनियों से इनके पास आया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने ज़मीन खरीदने में किया, वो पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, किसी ने आपको ये रुपए दिए तो वो क्यों दिए। इन्वेस्टिगेशन इस बात के लिए होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी पहले भी जब चुनाव के दौरान, चूँकि लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में एक सो कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग है कि पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में कोई एक दूसरे के ऊपर सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन एक सवाल उठा था जब ये कह रहा था कि भाई हम तो बड़ी ईमानदारी से पब्लिक से फंड लेते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। मालूम चला था कि भाई 50-50 लाख रुपए के चेक्स फर्जी कंपनियों से आम आदमी पार्टी को मिले थे। जब पता किया गया भाई कंपनियां क्या है तो मालूम चल रहा कि दिल्ली के किसी इलाके का वो किसी का घर है, किसी की छोटी सी दुकान है, लेकिन पैसे इनके अकाउंट्स में आए। तो ये 4 करोड़ 81 लाख रुपए, इसका हिसाब अगर सत्येंद्र जैन नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इनकी गिरफ्तारी हुई है। और चूंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनको जेल भी जाना होगा और इसके ऊपर राजनीति भी होगी। बड़ा टाइमिंग जो है ईडी ने वो सटीक चुना, क्योंकि अगर चुनाव से पहले अगर गिरफ्तारी कर दी गई होती तो लोग कहते कि भाई चुनाव से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी एक तमाशा कर रही है। अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कहीं दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं होने वाला। ऐसे में अब केजरीवाल के पास बचने का रास्ता भी कम है और केजरीवाल को अब ये बताना पड़ेगा कि ये जो नगीना तुमने ढूंढ के निकाला था कि खुद तो सबसे ईमानदार पार्टी होने का तुम दावा करते हो, और ये जो अपने बगल में तुमने बिठा रखा था स्वास्थ्य मंत्री, जिसने कोरोना के दौरान दिल्ली को सिर्फ लूटने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया, उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, इसका क्या जवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तमाम बातचीत के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लिया है। 2017 में भी वो गिरफ्तार हुए थे, यानी कि पूरी तरह से केजरीवाल सरकार जो है फंस चुकी है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है कैपिटल टीवी। देखते रहिए, कैमरामैन रवि के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।